बीच अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित, एक और बड़ा अपडेट इसमें आया है, एक और बड़ी सफलता इसे हम कह सकते हैं। अब जो एम्स के डॉक्टर्स हैं वो भी अब हिरासत में, उनसे अब पूछताछ होनी है। बिल्कुल बड़ा अपडेट है इस पे पलक। देखिए 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को सीबीआई ने हिरासत में लिया है और हम एम्स में मौजूद हैं। एम्स के डायरेक्टर जीके पॉल हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या सीबीआई कब पहुंची थी टीम यहाँ पे और आपके कितने स्टूडेंट्स को लिया गया है? कल 17 जुलाई हम जब एक हॉस्टल का राउंड ले रहे थे, हमारे साथ हमारे डीन एकेडमिक डॉक्टर प्रेम कुमार थे, हमारे ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर अनिल कुमार, बहुत सारे स्टूडेंट्स से स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव सब थे। हम एक्चुअली हॉस्टल का राउंड ले रहे थे। हमारा एक स्टूडेंट का फंक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा फंक्शन, उसके प्रिपरेशन के लिए हम राउंड ले रहे थे। उसी समय सीबीआई टीम, ये लगभग 3:30 बजे होगा, आके एक स्टूडेंट को लेके गए। इससे पहले उनका एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये स्टूडेंट का पिक्चर, उसका मोबाइल नंबर, डिटेल कहाँ ये सब रहते हैं, कहाँ हॉस्टल का कौन सा हॉस्टल है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारा व्हाट्सएप में दे चुके थे। वो लेके गए 3:30 बजे। उसके बाद उनका और एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें फिर कांटेक्ट किए और बाकी 3 स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं ये हमें बताएं। उसके बाद उनका टीम आए, ये हमें रिक्वेस्ट किए कि आप एम्स पटना की तरफ से हमें कोऑपरेट कीजिए, इनको हम इंटरोगेट करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो हॉस्टल वार्डन है, चीफ वार्डन है, डीन स्टूडेंट अफेयर से, इनको सब में इन्फॉर्म किया। ये सब हमारे वरिष्ठ अधिकारी जितने हैं सब, डीन एकेडमिक्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट सब आए और हमारे तरफ से जितने कोऑपरेट हम कर पाएंगे हम किए हैं। इसमें से 2 स्टूडेंट को ये लेके गए। एक स्टूडेंट उसी समय हॉस्टल में था नहीं, वो शाम को जाके उधर इनको रिपोर्ट किया। तो टोटल 4 स्टूडेंट्स सीबीआई हिफाजत में हैं। 4 स्टूडेंट्स, नाम थोड़ा बता पाएंगे कौन कौन वो? मैं आपको बताऊंगा। एक है चंदन सिंह, ये जो पहला गया था 3:30 बजे, और दूसरा जो 2 गए 6 बजे आके जो लेके गए, ये हैं राहुल आनंद और करण जैन। और स्टूडेंट जो जाके खुद रिपोर्ट किया है उसका नाम है कुमार सानू। आगे सर एम्स क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स रहे हैं वो, तो क्या आप लोग कैसे देखते हैं? हमारे स्टूडेंट्स है, इसीलिए हमें तो एक दुख की बात है कि ऐसे हमारे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी तक तो मुझे जानकारी नहीं है उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये सचमुच दोषी हैं कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट का जो रिपोर्ट आया उसके बाद हम इनको पर्सनली अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तुरंत सीबीआई इनको लेके चले गए हैं। ये जो वापस आ जाएंगे, सीबीआई को जो सीबीआई रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम भी एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर ये सचमुच दोषी हैं, एम्स प्रशासन की तरफ से ज़रूर कार्रवाई होगा। आपको कभी ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट पता चल पाया था इतने दिनों में? हमें कुछ भी मालूम नहीं था। हमारे स्टूडेंट बहुत मेरिटोरियस होते हैं जो एम्स पटना में एडमिशन लेते हैं। ये तो पूरा टॉप लेवल स्टूडेंट्स हैं, 100-200 रैंक में आते हैं जो एम्स पटना में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि एम्स पटना सारा देश में बहुत ऊपर रैंक में है। तो इसीलिए हमें इतने सारे जो ब्राइट स्टूडेंट हैं ये भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। एम्स पटना फैमिली, पूरा डॉक्टर्स, टीचर्स, फैकल्टी सब एक्चुअली शॉक में हैं कि ऐसे कैसे हुआ है। हम एक्चुअली बहुत ये हम दुखी हैं कि ऐसे हुआ है। अगर ये दोषी साब्यस्त होंगे तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। देखिए पलक, हमारे साथ जीके पॉल थे, पटना एम्स के डायरेक्टर हैं और एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बहुत जानकारी दी है इन्होंने कहा कि कभी पता नहीं चला और दुख है इस बात का कि हमारे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। आगे क्या होगा, सीबीआई क्या रिपोर्ट पेश करती है, उसके बाद एम्स पटना भी उसी आधार पे आगे कार्रवाई करने वाली है। अस्मित, लेकिन क्या कुछ इसमें जानकारी मिल रही? चारों की भूमिका क्या संदिग्ध पाई गई, कैसे क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि इसमें बड़ा एक्शन हुआ है, चारों को हिरासत में ले लिया, पूछताछ इनसे अब होगी, जाहिर सी बात है अब पूछताछ में कई और खुलासे होने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल अभी और खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि सीबीआई अभी उन चारों को लेकर के पूछताछ कर रही है और पूछताछ करने के बाद ही आगे कैसे तार जुड़े थे, क्योंकि इसका देखिए पूरा चेन कैसे कैसे हुआ वो थोड़ा हम आपको बता दें पलक। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है, पंकज ने ट्रक से आउट किया, यानी कि ट्रक से उसने
क्वेश्चन पेपर चोरी की। क्वेश्चन पेपर राजू ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हजारीबाग के एहसान उल हक तक पहुंचाया। एहसान उल हक के थ्रू वो क्वेश्चन पेपर संजीव मुखिया तक गया। संजीव मुखिया ने क्वेश्चन पेपर रॉकी को दिया। रॉकी ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया और फिर ये क्वेश्चन पेपर जो है चिंटू तक आया और चिंटू ने पटना के खेमनी चक स्कूल में उस सभी आंसर्स को रटवाया। ये तमाम अभी तक जो सीबीआई के अपडेट्स है वो हम आपको बता रहे हैं और जीके पॉल वही बता रहे थे कि 4 स्टूडेंट्स उनके जिसे सीबीआई ने उठाया है, पूछताछ कर रही है। आगे गिरफ्तारी कैसे होती है ये आने वाले समय में सीबीआई के तरफ से अपडेट्स आएंगे। पलक। अस्मित, क्योंकि हमें याद है जब शुरुआत में ये पूरा मामला सामने आया था उस दौरान भी पटना में ही सबसे पहले पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था, चाहे वो बच्चों से हो चाहे उनके पेरेंट्स से हो। और उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई, जिसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आती है कि गिरफ्तारियां भी इसमें होती गई। हजारीबाग से भी बाद में गिरफ्तारी हुई। तो अब तक अगर हम गिरफ्तारियों का जिक्र करें, कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं इस पूरे मामले में? नहीं, कुल मिला के अब तक 40 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं पलक, और अलग अलग जगहों पे गिरफ्तारियां हुई हैं। सबसे पहले हजारीबाग में गिरफ्तारी हुई, झारखंड, यूपी, बिहार, कई राज्यों में इसके तार जुड़े हुए हैं। संजीव मुखिया किंगपिन है और उसकी तलाशी अब भी सीबीआई को है। सीबीआई चाहती है कि जल्द नतीजों तक पहुंचा जाए। यही कारण है कि कई टीम्स जो है इसमें लगी हुई है, काम कर रही है और संजीव मुखिया तक पहुँचने के लिए तमाम जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ हो रही है। उनके जवाब जो है तलाशे जा रहे हैं कि आखिर संजीव मुखिया कहाँ छिपा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं बता पाया कि लोगों ने बता नहीं पाया उन्होंने कि संजीव मुखिया है कहाँ। ये ज़रूर बताया गया कि वो देश के किसी भी कोने में हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इसके बाद है कि पूरा नेक्सस कैसे चल रहा था, कई सारे सवाल इसके बाद क्योंकि खड़े हो रहे हैं। अगर हम बात करें नीट पेपर लीक मामले में, अब दिल्ली में आज इसमें सुनवाई चल रही है। 40 से ज्यादा याचिकाएं इसमें सुनवाई चल रही है। तो दिल्ली से लेकर पटना तक कैसे पूरा ये नेक्सस फैला हुआ था, कानो कान किसी को खबर नहीं हो रही थी। जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, जो 4 डॉक्टर सब जो हिरासत में लिए गए हैं, इनका पूरा धंधा ये कैसे चल रहा था, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं थी। कई सारे सवाल अपने आप इसमें खड़े हो रहे हैं अब। नहीं, बिल्कुल बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर के सीबीआई इन्वेस्टिगेट भी कर रही है पलक। देखिए, जिन लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है उनसे यही सवाल तलाशे जा रहे हैं कि आखिर इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया कहाँ है, क्योंकि ये काले साम्राज्य जो है संजीव मुखिया के वो सामने आए हैं। संजीव मुखिया ने अपने ये नेटवर्क के लिए उसने 30 ऐसे एम्प्लॉय रखी थी जो पेड एम्प्लॉय थे, जो काम करते थे उनके लिए। उनके करीबी लड़कों को संजीव मुखिया ने बाइक दे रखी थी, पैसे देता था वो। तो एक बड़ा फर्म के तौर पर ये नेटवर्क चलाता था संजीव मुखिया। और सिर्फ नीट पेपर का मामला नहीं है, बिहार भर्ती पर सिपाही परीक्षा का भी पेपर लीक में संजीव मुखिया का अहम हाथ रहा है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश है कि जिन जिन आरोपी को सीबीआई फिलहाल उठा रही है पूछताछ के लिए, उनसे यही पूछा जाए कि आखिर संजीव मुखिया का ये नेटवर्क कितना बड़ा रहा है, कब कब किस किस हालात में क्वेश्चन पेपर आउट हुए। और पंकज की जो गिरफ्तारी हुई हो, इसलिए गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उसने क्वेश्चन पेपर ट्रक से चुराया था और ट्रक से चुराने के बाद ही क्वेश्चन पेपर वहाँ के प्रिंसिपल तक पहुँचा। प्रिंसिपल ने संजीव मुखिया तक पहुँचाया और फिर जो है उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया गया। और सॉल्व करवाने में पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स का हाथ रहा है, इसकी संभावना पूरी है। पटना एम्स के डायरेक्टर जीके पॉल ने भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये जानकारी दी है कि बिल्कुल हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। ये दुख है कि हमारे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि देखिए, अभी सीबीआई जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ही आगे इन्वेस्टिगेट और जारी होगा। पटना एम्स भी इस पे इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वॉल्वमेंट निकल कर सामने आती है तो उन पर कार्रवाई भी जरूर की जाएगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।